देखिए बच्चों, हम एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का ये नेक्स्ट लेक्चर आज कवर करने वाले हैं। जो आपसे मैं बोला था कि हाइब्रिड पैरामीटर का मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। तो यहाँ पे आप देखिए, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे कि आपको ये नोट करना होगा कि जो एच यहाँ पे हम जो डिनोटेशन यूज कर रहे हैं वो क्या है। H11 इक्वल टू, हम इसको लिखेंगे HI, इनपुट इम्पीडेंस। ठीक है, इनपुट इम्पीडेंस। आई का मतलब इनपुट हो गया, एच पैरामीटर, ये इम्पीडेंस हो गया। उसके बाद में हम डिनोट करेंगे H21 को HF से। ठीक है, ये दिखाएगा फॉरवर्ड करंट रेशियो, फॉरवर्ड करंट रेशियो को। क्लियर। उसके बाद में जो हमारा पास में है वो H12 है, ये दिखाएगा, इसको हम डिनोट करेंगे HR से। ठीक है, HR जो होगा वो होगा हमारा रिवर्स वोल्टेज रेशियो, इसको बोलेंगे रिवर्स वोल्टेज रेशियो। ठीक है, कौन सा, H12 को। ये डिनोट करने के लिए आप याद कर लीजिए, क्योंकि अभी इसकी ज़रूरत बहुत है, ज़बरदस्त पड़ने वाली। H22 जो है वो आउटपुट एडमिटेंस है, इसको हम दिखाएंगे HO से। और ये आउटपुट क्या है, एडमिटेंस है। एडमिटेंस को किससे दिखाते हैं, Y से दिखाते हैं। यहाँ पे कैसे दिखाएंगे, HO पैरामीटर से। ठीक है, तो अब इस प्रकार से जो ये मॉडल है, ये वाला, इसको हम ऐसे बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे वो देखते हैं। देखिए, यहाँ पर जो हमारा VB है, ये बेस वोल्टेज है। मतलब बेस वोल्टेज से हम क्या देते हैं, इनपुट। मतलब बेस से ही करंट को हम, बेस करंट होगी, बेस वोल्टेज जो होगा वहाँ से इनपुट सिग्नल दिया जाता है। तो ये इनपुट सिग्नल हो गया। उसके बाद में यहाँ पे आप देख रहे होंगे HRV2 लिखा है। तो HR क्या है, रिवर्स वोल्टेज रेशियो है। ठीक है, और यहाँ पर आप देख रहे होंगे HIE लिखा है। तो HI का मतलब क्या था, इनपुट इम्पीडेंस। E का मतलब इमीटर का। ठीक है, इसके बाद में जब आप इधर देखोगे तो यहाँ पे मिलेगा, इसको मिटा ही देते हैं थोड़ा, HFE और IB। तो HF क्या था, HF था हमारा फॉरवर्ड करंट रेशियो। और E क्या है, इमीटर को डिनोट करता है। IB क्या है, ये बेस करंट को डिनोट करता है। ठीक है, इसके बाद में आप यहाँ पे जब देखोगे तो यहाँ पे दिखेगा आपको HOE। O क्या दिखाता है, आउटपुट एडमिटेंस। और E क्या है, इमीटर टर्मिनल है। ठीक है, तो अब इससे ये निकल के आती है बात कि हमारा जो इमीटर टर्मिनल है वो कॉमन कर दिया गया है। ठीक, वो IB के साथ में भी रहेगा और IC के भी साथ में रहेगा। तो आउटपुट जो हमें मिलेगा वो किसके क्रॉस में मिलेगा, इमीटर टर्मिनल और कलेक्टर टर्मिनल के बीच में। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब पैरामीटर मॉडल ऑफ कॉमन इमीटर एम्पलीफायर कॉन्फ़िगरेशन, ये पहले पढ़ा चुका हूँ मैं, कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन। अगर आप नहीं देखें तो उसको वीडियो में सर्च करके आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट जो बना है लॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का। अब ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये पूछा गया है कई बार एग्ज़ाम में, जो आपके स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा यहाँ पे, ये यहाँ पे। ठीक है,
तो अब इसको हम डिस्कस कर लेते हैं कि ये कैसे आपको एग्ज़ाम में करना है। देखिए, सबसे पहले आप ये मॉडल बनाएंगे, एच पैरामीटर मॉडल ऑफ कॉमन इमिटर एम्पलीफायर कॉन्फ़िगरेशन का। इसको आप बनाएंगे कैसे, जैसे पीछे आप मॉडल को डिज़ाइन किए थे उसी तरह इसको बनाएंगे। यहाँ पे बेस इनपुट दे देते हैं वीबी और एच आई इनपुट इम्पीडेंस ऑफ इमीटर टर्मिनल। उसके बाद में एच आर है रिवर्स वोल्टेज रेशियो इमीटर का, और यहाँ पे वी सी है। वी सी का मतलब आपका जो आउटपुट लेंगे हम जिस टर्मिनल से, कलेक्टर टर्मिनल से, वो वोल्टेज है। इमीटर टर्मिनल को कॉमन कर दिया गया, जो ई दिख रहा होगा आपको। उसके बाद में इधर जो करंट का सिंबल बना है ये एच एफ ई आई बी है। एच एफ का मतलब क्या था, फॉरवर्ड इम्पीडेंस। एक मिनट, थोड़ा सा प्रॉब्लम, हाँ सॉरी, फॉरवर्ड करंट रेशियो है, ठीक है। और आई बी बेस करंट है, और आई टू ये कलेक्टर टर्मिनल से प्राप्त होने वाली करंट है। और यहाँ पे लोड को छोड़ा जाता है जो आउटपुट एडमिटेंस के द्वारा दिखाया गया है। अब होता क्या है, अब इस सर्किट को आप वैसे भी दिखा सकते थे, H11, H21, H22, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम सफिक्स को यूज़ कर रहे हैं, उसकी जगह पे यूज़ कर रहे हैं, मतलब H11 की जगह पे अभी जो पीछे मैं बताया वो यूज़ कर रहे हैं, H12 की जगह पे सफिक्स यूज कर रहे हैं। सब सफिक्स यूज करने के बाद में ये डायग्राम क्रिएट होता है, ठीक। और जो कॉमन इमीटर होता है उसमें क्या करते हैं हम, इमीटर टर्मिनल को कॉमन करते हैं। जैसे ये ट्रांजिस्टर है, ठीक है, ये इसका इमीटर टर्मिनल है, और ये कलेक्टर टर्मिनल है, और ये बेस टर्मिनल है, ठीक। होता क्या है कि इमीटर टर्मिनल को हम कॉमन कर देते हैं, तो इसको हम नहीं दिखाएंगे। ये वाला है टर्मिनल हमारा, यहाँ पे ये है इमीटर टर्मिनल, ठीक। ये है बेस टर्मिनल, और ये है कलेक्टर टर्मिनल। ये बात समझ में आ गई होगी आपको। अब जो 1 और 2 डैश है, मतलब ये वाला टर्मिनल है, एक मिनट, ये वाला और ये वाला, ये दोनों जो है यहाँ पे आकर के, ये इधर से आकर के इस जगह पे कंबाइंड हो जाता है। तो इस केस में क्या होगा, V1 और I1, V1 और I1 ये बन जाता है VB, मतलब जो वोल्टेज ड्रॉप होगा यहाँ से यहाँ तक, ये हो जाएगा आपका VB बेस वोल्टेज। V1 और I1, V1 जितना वोल्टेज होगा, I1 जितना करंट होगी, वो टोटली निकल के आएगा यहाँ पे ये बेस वोल्टेज के बराबर, क्योंकि जो बेस वोल्टेज होगा उसी के कारण यहाँ पे ये क्रिएट होगा। और जो V2 I2 है, इधर ये वाला जो I2 है, I2 और V2, ये जो दोनों बन जाते हैं वो कलेक्टर वोल्टेज और कलेक्टर करंट बन जाते हैं, ठीक। तो इस तरह से ये हमें पैरामीटर मॉडल को दिखाना होगा। अब सर्किट इक्वेशन कैसे बनेगा वो हम देख लेते हैं। तो सिंपल सी बात ये है कि सर्किट इक्वेशन के लिए आप क्या यूज़ करोगे, यहाँ पे KVL पुट कर दोगे, क्लियर। तो VV जो होगा, VV बराबर HIE इंटू IB, प्लस में आगे ये HRE इंटू VC है, उसको लिख लेंगे HRE इंटू VC, ठीक है। तो वो चीज़ KVL पुट करने के बाद ये आप देख सकते हो यहाँ पे,
निकल के आएगा। उसी तरह से जब हम IC की वैल्यू निकालना चाहते हैं, मतलब I2, तो I2 बराबर क्या होगा, इसको कैसे निकालेंगे, I बराबर V बटा में R होता है। तो R की जगह पे यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं, कंडक्टेंस यूज कर रहे हैं। ठीक, तो अब कंडक्टेंस तो यहाँ पे है नहीं, तो उस केस में क्या करेंगे आप, इम्पीडेंस की जगह एडमिटेंस यूज करेंगे। ठीक ना, एडमिटेंस। तो एडमिटेंस से कौन दिखाया गया, HO दिखाया गया है, HOE। ठीक, ई का मतलब है इमीटर कॉमन है, सब में जो ई लग रहा है उसका मतलब इमीटर कॉमन है। क्लियर। तो अब IC बराबर जो होगा वो ये होगा, IC H फॉरवर्ड इंटू IB प्लस में एम जो एडमिटेंस है वो इंटू VC। ये IC की वैल्यू को डिनोट करेगा यहाँ से। तो अब देखिए, जो हमारा पिछला सर्किट मैं बताया हूँ कैसे कैसे हुआ था, वो इक्वेशन की सहायता से अब हम यहाँ पे टोटली ये डिनोट कर देंगे फुल्ली डिनोटेशन के साथ में। ठीक है, लोड यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, प्लस माइनस लोड करंट को दिखा देंगे, और टर्मिनल्स को ABCDE में डिवाइड कर देंगे। बेस टर्मिनल ये है, इसको V लिख देंगे। ये कलेक्टर टर्मिनल, इसको C लिख देंगे। ये इमीटर टर्मिनल, इसको E लिख देंगे। और सभी चीज़ें उसी सर्किट का उठा करके यहाँ पे ला के रख देते हैं, बस लोड यहाँ पे और कनेक्ट कर देते हैं। ठीक, तो अब होता क्या है कि ये सिंप्लीफाइड है, सर्किट जो है ये सिंप्लीफाइड है, और दोनों में हम देखते हैं कि जो H पैरामीटर है वो कांस्टेंट रहता है, तब उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। और साथ में चाहे वो लो फ्रीक्वेंसी हो चाहे हाई फ्रीक्वेंसी हो, ये लीनियर ही एक्टिव रीजन में वर्क करता रहेगा। अब करंट गेन निकालना है आपको, तो करंट गेन कैसे निकालोगे, जो AC आउटपुट इनपुट, यहाँ पे AC आउटपुट क्या होगा, IL होगा, लोड के क्रॉस में करंट, और जो AC इनपुट करंट दे रहे हैं IB, इनका रेशियो निकालना होगा। क्लियर। इनका रेशियो निकालने के लिए आप ऐसे लिख सकते हो फार्मूले को, I इक्वल टू इतना, बट ये IL जो है इस सर्किट में जो आप देख रहे हो यहाँ पे, वो IL और I2 ये दोनों एक दूसरे के कैसे हैं, विपरीत हैं। विपरीत का मतलब ये हुआ कि इनका डायरेक्शन चेंज है। तो I2 जो है वो IC के बराबर है। ठीक है, तो I2 की जगह पे हम जो IL है, IL, इसकी जगह पे क्या लिखेंगे, IC लिखेंगे और माइनस लगा लेंगे। ठीक, तो माइनस IC बटा में IB हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे I2 का डायरेक्शन ये है और IL का डायरेक्शन, I2 जो है ये इधर फ्लो हो रहा है। ठीक है, और IB इधर फ्लो हो रहा है, तो इसका मतलब ये ऐसे फ्लो हो रहा है, तो ये रिवर्स डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज हम पॉजिटिव लेंगे, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव लेते हैं। वोल्टेज अक्रॉस द लोड, इसके क्रॉस में वोल्टेज क्या होगा, तो वो कैसे निकालेंगे, VC बराबर IC इंटू RL से। IC की वैल्यू माइनस में है तो माइनस में ले लेंगे, तो ये ऐसे निकालेंगे। ठीक, अब हमें करना क्या है, जो VC की वैल्यू है उसको पिछले इक्वेशन में ले जा करके पुट कर देना है। जब पिछले इक्वेशन में ले जा करके हम पुट करेंगे VC की वैल्यू, तो वो निकल के आता है हमारा यहाँ पे IC बराबर, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको, IC इक्वल टू फॉरवर्ड इमीटर पैरामीटर इंटू IB माइनस HOE इंटू RL। ये आपका एडमिटेंस हो गया, ये फॉरवर्ड पैरामीटर हो गया करंट रेशियो का। ठीक है,
अब हमें यहाँ पे थोड़ा सा कॉमन उमन लेके क्या कॉमन हो जाएगा, आईसी हम कॉमन कर सकते हैं दोनों में से, क्योंकि आईसी जो होगा वो लगभग आईबी के बराबर होता है। या फिर हम ऐसे कर सकते हैं, देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, जो कॉमन मिल रहा है, ठीक है, उसको हम कॉमन कर लेंगे। अर्थात आपको करना ये है कि आईसी प्लस में एच ओ ई आई सी इंटू आर एल, यहाँ से आईसी कॉमन ले लेंगे, हमें एच एफ ई आई बी के बराबर मिल जाएगा। अब आईसी बटा में आई ई, यही तो हमें चाहिए, यही चाहिए ना, करंट गेन तो यही होता है। तो आईसी बटा में आईबी जो निकल के आता है, हमें ये पूरे क्वेश्चन में ध्यान रखना है कि क्या निकालना है। आईसी बटा में आईबी निकालना है, तो ये निकल के आ जाता है हमारा माइनस में फॉरवर्ड करंट रेशियो इमीटर केस में 1 प्लस इम्पीडेंस आउटपुट एडमिटेंस इनटू आर एल, ये आता है करंट गेन कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन का। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट पे चलते हैं। इनपुट रेजिस्टेंस आर आई, ये कैसे निकालेंगे, तो इनपुट रेजिस्टेंस जो होगा वो निकालेंगे हम, टोटल जो आउटपुट वोल्टेज है कितना है वीसी बटा में आईबीसी, इनपुट करंट कितना आ रहा है। ठीक, तो ये टोटल वैल्यू हम ले जा करके वीसी बराबर माइनस आई सी इंटू आर एल में पुट करेंगे, तो फाइनली हमें एक कैलकुलेट करने के बाद इक्वेशन मिलता है ये आई आर आई इक्वल टू एच ई माइनस एच आर ई इंटू एच एफ ई बटा में एच ओ ई प्लस 1 आर एल। ठीक, ये चीज़ आप कैलकुलेशन है तो इसको आप अपने से करिए। चलिए वोल्टेज गेन कैसे निकालते हैं, वोल्टेज गेन के लिए क्या करते हैं, ए वी इक्वल टू जो आउटपुट वोल्टेज है वीसी है, इनपुट वोल्टेज क्या है वी आई है, इनका रेशियो हमें निकालना है। तो आउटपुट वोल्टेज वीसी बराबर, अभी पिछले क्वेश्चन में हम क्या लिखे थे, माइनस आई सी इंटू आर एल। ठीक है, और वी आई जो है ये वी आई ही है इनपुट में। अब ये वैल्यू पुट करेंगे टोटल ले जा करके, कहाँ पे पुट करेंगे, इस जगह पे, इस इक्वेशन में पुट करेंगे। तो ए आई बराबर हम अभी निकाल के आए हैं माइनस आई सी बटा में आई बी, या फिर यहाँ से हम ऐसे भी निकाल सकते हैं आई सी बराबर माइनस ए आई इंटू आई बी। ठीक है, तो आई सी की वैल्यू इस जगह पे लाके हम इसमें इस इक्वेशन में पुट करेंगे, तो जो ए वी आएगा वो ये आ जाएगा, ये वाला इक्वेशन ए आई बी आर एल बटा में वी आई, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। क्यों ऐसा क्यों लिख सकते हैं, आई बी बटा में वी भी कर लेंगे, वी भी क्यों करेंगे, क्योंकि वी वन जो है वो बेस वोल्टेज के बराबर होता है इनपुट वोल्टेज के। अब हमें पता भी है कि जो इनपुट रेजिस्टेंस होता है आर आई, वो होता है वोल्टेज, इनपुट वोल्टेज बटा में इनपुट करंट के बराबर। तो इसकी जगह पे हम आर आई पुट कर सकते हैं, तो फाइनली जो वैल्यू निकल के आती है वो ये आती है। ठीक, अब थोड़ा बहुत और चेंजिंग करना होगा आपको, अगर ए आई बराबर अगर निकालना है, मतलब करंट गेन और करंट जो वोल्टेज गेन, इन दोनों में रिलेशन निकालना है, तो आप ए आई की जगह पे जो वैल्यू है ए आई बराबर पिछले इक्वेशन में हम निकाल चुके हैं, माइनस फॉरवर्ड पैरामीटर बटा में 1 प्लस एच ओ ई इंटू आर एल, ये वैल्यू हम रख सकते हैं कहाँ पे, ए आई की जगह पे। जब ए आई की जगह पे रख लेंगे तो ये कैलकुलेट करने के बाद में हमें ये मिल जाएगा। ठीक, चलिए
अब थोड़ा बहुत और भी प्रॉब्लम ये क्रिएट होती है कि हमें फाइनली छोटा सा एक इक्वेशन निकाल के ले आना है, तो ए भी हमें निकालना होगा। तो जब वैल्यू रखेंगे ए भी बराबर ए आई की वैल्यू पुट करके ये कल इक्वेशन मिल जाएगा आपको। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा डेल एच बराबर इनपुट इमीटर और एडमिटेंस माइनस रेशियो ऑफ इमीटर वोल्टेज रिवर्स और फॉरवर्ड इमीटर। ठीक, इस ये निकल के आता है इक्वेशन आपका। इसके बाद आउटपुट रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे? आउटपुट रेजिस्टेंस निकलेगा आर ओ बराबर आपका जो आउटपुट वोल्टेज है वी सी बटा में आई सी से। इसकी वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे और हम प्राप्त कर लेंगे क्या? आर ओ की वैल्यू ये। ठीक है, अब देखिए आर ओ की वैल्यू को हमें पैरामीटर के रिस्पेक्ट में ले आना है। तो उस केस में हमें करना क्या होगा कि यहाँ पर आईसी की जो वैल्यू है वो पैरामीटर के इक्वेशन हम यहाँ पे पुट करेंगे। आईसी बराबर एच एफ ई आई बी प्लस एच ओ ई वी सी, ये वैल्यू पुट करेंगे और फिर हम लगाएंगे यहाँ पे के वी एल। ठीक, जब के वी एल लगाएंगे तो ये इक्वेशन मिलेगा आपको। अब के वी एल कैसे लगाते हैं? करंट के डायरेक्शन में, इधर की करंट फ्लो हो रही है, अगर इस साइड फ्लो हो रही है तो ऐसे ही लगा देंगे, अगर ऐसे फ्लो हो रही है तो ऐसे लगाएंगे। वहाँ पे वोल्टेज जैसे इसमें से जो करंट जाएगी उसको पॉजिटिव रखेंगे और वोल्टेज को निगेटिव रखते हैं। ठीक है, तो जब के वी एल पुट करेंगे तो वहाँ से हमें वैल्यू आई बी की मिलेगी, आई बी बराबर, या फिर आप डायरेक्टली पीछे से भी लगा सकते हो, ला के रख सकते हो वैल्यू आर एच आर ई वी सी बटा में आर एस प्लस एच इनपुट इमीटर। ठीक, पैरामीटर, ये वैल्यू आई बी की जगह पे पुट करेंगे इसमें। अब पुट करने के बाद में ये इक्वेशन निकल के आएगा आपका ये, एक मिनट, इक्वेशन निकल के आएगा ये। अब इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व क्या करना है? मतलब छोटा करना है। ठीक है, छोटा कैसे करेंगे? जो आर एस ई प्लस एच आई ई है, हम करते क्या हैं कि दोनों तरफ भाग कर देंगे। भाग करने के बाद में ये निकल के आएगा। फिर इसको और छोटा करेंगे। जो डेल एच है, डेल एच का मतलब एक छोटी स्मॉल वैल्यू है ये वाली, इस पूरे वैल्यू को हम डेल एच लिख सकते हैं। ठीक, तो ये जो मिलेगा हमें आर ओ बराबर होता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी समझाइए अगर नहीं समझ में आ रहा तो। एक चीज़ और यहाँ पे बताना चाहेंगे आपको कि जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो हमारा फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर पे होगा। ठीक है, इस चैप्टर से 5 नंबर के क्वेश्चन फिक्स रहते हैं, तो इसको हम अच्छे से कवर करने वाले हैं। थैंक यू।